नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भूगोल को पढ़ने वाले हैं और भूगोल के आज हम लोग टॉप प्रश्न करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन आज हम लोग इसके करेंगे। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट का आधा भाग किस खनिज से बना है? क्वार्ट्ज, फील्डस्पर, एल्यूमिनियम। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, ये इसमें गलत टाइप हो गया है और डी ऑप्शन में है माइका। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा फील्डस्पर, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फील्डस्पर एक चट्टान बनाने वाली सामग्री होती है जो वजन से पृथ्वी की लगभग 60% परपटी का निर्माण करती है। बाकी हिस्से में क्वार्ट्जर पृथ्वी की परपटी के वजन का काफ़ी हिस्सा बनाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो फील्डस्पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट विवर्तनिकी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सियाल, ऑप्शन है आपके सियाल, सीमा, निफे, किसी में नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है निफे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। पृथ्वी के कोर में निकेल और लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को निफे भी कहा जाता है। तो निफे इस ऑप्शन में दे रखा है, तो निफे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व पृथ्वी के परपटी के द्रव्यमान का 46.6% होता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, लोहा। तो ये दोस्तों होता है ऑक्सीजन। दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा, नहीं हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकली पिघले लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट चट्टान, अग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, मैग्नेटाइट चट्टान। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोराइड। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है निकेल। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, दोआब क्या होता है? दो जिलों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो सागरों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर को हिंदी में दोस्तों क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग को जो प्रायः 4 से 8 मील तक फैला होता है क्षोभ मंडल कहलाता है। उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके ऊपर के भाग को मध्य मंडल, और मध्य मंडल से भी ऊपर जो होता है उसको आयन मंडल कहते हैं। और दोस्तों ये जो वायुयान हमारे उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। और ओजोन परत की भी बात करें तो ये भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल से तात्पर्य है पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग और डी ऑप्शन में पृथ्वी की वाह्य
पपड़ी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्थल मंडल पृथ्वी की वाह्य पपड़ी को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो ये दोस्तों होती है, अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल में होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दोस्तों हैं आपके एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, निम्नो और डी ऑप्शन है लिम्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना, प्रकाश मंडल, ओजोन, क्रोमोस्फीयर। तो सूर्य की जो सबसे ऊपर की परत होती है उसको कोरोना कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के वर्णमंडल से पूरे भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय वह श्वेत वर्ण का होता है और श्वेत डालियां के पुष्प के संदर्भ सुंदर लगते हैं। किरीट अत्यंत विस्तृत प्रदेश है और प्रकाश मंडल के ऊपरी उसकी ऊंचाई सूर्य के व्यास की कई गुना होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडारण मौजूद है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा केरल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केरल में भारत राज्य का विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3, 4। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई हैं 3 राज्यों से। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 जो है देशों से मिली हुई हैं। पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूर्व में की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश है, उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल से के साथ मिली हुई हैं। तो 3 यहाँ पर यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोटा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है यह एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है? कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मृदुलाई। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है दाचीग्राम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। दाचीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमालय की गिरपद में स्थित दाचीग्राम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ये पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है लैटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है आपके मालाबार तटीय क्षेत्र, बी ऑप्शन में है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, और सी ऑप्शन में बुंदेलखंड, और डी ऑप्शन में है बस्तर का पठान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है मालाबार तटीय क्षेत्र, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत में लैटराइट मिट्टी तमिलनाडु की पहाड़ी भागों और निचली क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्र तट और महाराष्ट्र के
रत्नागिरी जिले पश्चिम बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच उड़ीसा के पठार के ऊपरी भाग में मिलती हैं। तो ये सब मालाबार तटीय क्षेत्र में आते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में और डी ऑप्शन है जून के प्रारंभ में। तो खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। गेहूं की उपज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद अगर बात करें तो पंजाब, फिर हरियाणा और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिशस। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। वैसे तो दोस्तों विश्व का सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक देश ब्राज़ील है, लेकिन ब्राज़ील इसमें दिया नहीं है, तो जो दिए हुए ऑप्शन में है तो उनमें भारत में सबसे ज़्यादा चीनी होती है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और ओडिशा में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। नागार्जुन बांध ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है आपकी महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनमें 9 नदियों का प्रमुख नाम हम आपको बताएं तो कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्रह्माणी नदी मुख्य हैं। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और अगर ताप्ती की बात करें तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभपात की खाड़ी यानी जो अरब सागर में है उसमें गिरती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, चीता, शेर की पूंछ जैसा मैकायू और डी ऑप्शन में गैंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोस्तों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित नागरहोल अपने वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह उन कुछ जगहों में से एक है जहां एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।